राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद नजफगढ़ का हालात क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नजफगढ़ के इस हालात को देख करके हर व्यक्ति परेशान था। व्यापारियों के हो रहे आर्थिक परेशानी को देख करके हर व्यक्ति निराश था। लेकिन इन परेशानियों के पीछे के कारण का वजह अगर देखना चाहेंगे तो शायद इन चित्रणों को ध्यान से देखना जरूरी है। ये वो चित्रण है जिस कारण से नजफगढ़ के हालात बद से बदतर बने हुए थे। अमूमन ये देखा गया है कि बारिश से पहले तैयारी की जाती है, यानी बारिश के मौसम से पहले नालों की सफाई की जाती है। लेकिन ये महीना अक्टूबर का आखिरी चल रहा है और ऐसे में पीडब्ल्यूडी के द्वारा नालों की सफाई करते हुए देखकर थोड़ा आश्चर्य तो जरूर हुआ। और इन चित्रणों ने उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए जो सवाल लगातार मीडिया से लेकर के हर व्यक्ति कर रहा था कि आखिर नजफगढ़ में इतना जल जमाव क्यों। आप जरा इन चित्रणों को ध्यान से देखें, कैसे मजदूर इस नाले के अंदर जाकर के सफाई कर रहे हैं, चाहे वो पानी निकालने का काम हो या फिर मलबा निकालने का काम हो। दरअसल तमाम विज्ञापनों में सुना होगा कि कोई भी मजदूर नाले में नहीं उतरेगा, लेकिन क्या लगा है, विज्ञापन में बोला है, वास्तविक स्तर पे थोड़ी बोला है। और अगर वास्तविकता है तो इन ठेकेदारों के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो आम लोगों की जान से खेल रहे हैं। ये तस्वीरें विचलित करती हैं। ये तस्वीरें इन बातों की गवाह देती हैं कि इंसानियत और मानवता धूमिल हो चुका है। विज्ञापन और होर्डिंग में लटके हुए सारे बात झूठे होते हैं और वास्तविक स्तर पर उसकी सच्चाई कुछ और होती है। इन सभी परिस्थितियों ने विचलित कर दिया, लेकिन इस मजदूर के जवाब ने कुछ और ही विचलन पैदा कर दी। जरा गौर से सुने कि क्या कह रहे हैं ये खान। ये जो सफाई हो रही कौन करवा रहा है? पीडब्ल्यूडी करा रही है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार है सुरेंद्र जी। क्या यही मिला गया कि इसमें व्यक्ति दिया था, अभी हुआ ठेका? अब ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो काफी दूर से आता हूँ क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ इस इलाके में। मैं महिपालपुर से आता हूँ और मैं महिपालपुर में सफाई कराता हूँ। बारिशों से पहले होना था ना ये साफ, अभी करने का मतलब समझ में नहीं आया। ये तो मुझे पता नहीं कि बारिशों से पहले होना था। होना तो बारिश से पहले ही चाहिए था क्योंकि बारिश से पहले ही होती है। डीसीलिंग जो होती है बारिश से पहले ही होती है। अब ये नहीं मुझे पता कि बारिश के बाद क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये बाकी का पोर्शन जो है मेट्रो ने बनाया है और बीच में 120 मीटर नाला है जो बनाया नहीं मेट्रो ने। अब ये इनको जो नाला नया बनाना है, जो भी एक्शन साहब आए उन्होंने प्रोसीजर निकाला कि पीछे पानी भरता होगा, तो उन्होंने बताया कि ये पीछे पानी भरता है तो ये 120 मीटर नाला इसमें जोड़ना है, उसके लिए इसकी डीसीलिंग करा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस आदमी को अंदर डाल के आप लोग सफाई करवा रहे हो, हाँ। ये किस लॉजिक के तहत करवा रहे हो? क्या ये ठेकेदार ने कहा है कि आदमी को नीचे उतारो और सफाई करवाओ? ये तो हमारा लॉजिक है क्योंकि हमारा पेट कहता है सर इस बात को। अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हाँ। अब ये बता, अब हमारे ऊपर आर्टिकल लिखे जाते हैं कि सीवर में आदमी गंदगी में काम करे, गंदगी में नहीं करे तो आदमी रोटी कहाँ से खाए? हाँ। ये पढ़े लिखे तो है नहीं बेचारे। हाँ। अब ये घर में रहेंगे तो इनको कोई और काम तो मिलता नहीं। हाँ। लेकिन ये मना है ना सर? मना बिल्कुल मना है। हाँ। मना है तो कुछ काम भी तो दिया जाए इनको। हाँ। सर मैं कहता हूँ बिल्कुल मना है और बिल्कुल गलत है। हाँ। मगर अगर ये गलत है तो इसके ऊपर सर कुछ काम भी तो दिया जाए इनको, जिससे कि इनका पेट पले। अभी लॉकडाउन होके गया, किसी के घर में ना 4-4 दिन खाना नहीं बना, तो ये बेचारे क्या भूखे मर जाएं? इन सभी परिस्थितियों को देखने के बाद नजफगढ़ जोन के चेयरमैन सतपाल मलिक से दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने मुलाकात करने की कोशिश की और जानना चाहा कि इस तरह से हालात क्यों, बारिश के बाद नालों की सफाई क्यों और मजदूर नाले के अंदर। क्या नालों की सफाई मानसून सीजन से पहले होती है और वो अक्सर मई और जून में सफाई हो जाती है नालों की। और जब नजफगढ़ डूब रहा था उस टाइम तो यहाँ ना तो विधायक थे ना कोई सरकार थी। आज अक्टूबर का महीना है, वो भी ख़त्म होने जा रहा है। आज ये पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई हो रही है। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। उस टाइम यहाँ के विधायक जी, मंत्री जी उस टाइम अपने वसंत कुंज में आराम फरमा रहे थे। और नजफगढ़ का बाजार आपने देखा होगा कि हरिंदर सिंगल जी और मैं उस पहली बरसात में ही जब लोगों को करोड़ों रुपए का नजफगढ़ बाजार में नुकसान हुआ था, तो नजफगढ़ डूबने का कारण क्या है? केवल पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई नहीं हुई है। इस कारण से, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कहता हूँ मैं वो सत्य कहता हूँ और तथ्यों के आधार पर ही कहता हूँ। दिसाऊ कला गांव में आप गए होंगे, मेरे साथ कुछ पत्रकार बंधु, वो किस कारण से मुंगस पर ड्रेन की सफाई नहीं हुई है वर्षों से। उस ड्रेन की सफाई ना होने के कारण झाड़ोदा, दिसाऊ कला, मुंडेला इन गाँवों के खेत डूबे हैं। आज वो कह रहा है कि मैं 50,000 रुपये पर हेक्टेयर यानी 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे दूंगा। क्या होगा? 1-1 लाख रुपए खर्चा आता था गोभी की फसल के लिए, सारे के सारे खेत डूबे पड़े हैं।
20,000 रुपये में क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा है। पहली बार उन्होंने सरकार बनाई तब भी कुछ एक गांव को एक 20-20 हज़ार रुपये का मुआवजा देकर किसानों को लॉलीपॉप दे दिया था। आज फिर कह रहा है 5 साल के बाद कि मैं इनको मुआवजा दूंगा। ये ऐसी केजरीवाल की सरकार है जो केवल झूठे वादों पर ही निर्भर। इस मामले में जो सफाई मजदूर नाले में अंदर घुस के कर रहे हैं, मैं वैसे ये है कि मजदूर नाले के देखो अंदर कोई नहीं भी जाएगा। काम है वो आजकल तो सीवरेज सिस्टम भी है, सारा दिल्ली जल बोर्ड का मेंबर हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैनुअल काम बंद कर रखा है। कोई भी मिस हैपनिंग, कोई हादसा हो सकता है, इसलिए सारा मैकेनिकल काम होता है, मशीनों से सफाई होती है। तो मेरा ये मानना है कि जान किसके साथ खिलवाड़ ना करते हुए ये मशीनों द्वारा इसकी सफाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राजधानी दिल्ली के अंतर्गत आने वाले नजफगढ़ विधानसभा में विधायक के कार्यों के प्रति जवाबदेही देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि विधायक दफ्तर से कोई ऐसी सूचना जारी नहीं की जाती और ना ही किसी समस्याओं के समाधान या किसी समस्याओं को लेकर के कोई ऑथराइज्ड बाइट दिया जाए। विधायक जी से मिलना मुश्किल है, क्योंकि विधायक जी नजफगढ़ विधानसभा में नहीं होते और आते भी हैं तो उद्घाटन करते हैं और फिर मंत्रालय चले जाते हैं। ऐसे में इन सवालों का जवाब मिलना तो मुश्किल ही है कि आखिर बारिश के बाद इन नालों की सफाई का कारण क्या है, और दूसरा कि इस तरह से मजदूर को नाले के अंदर क्यों उतारा गया, किसकी परमिशन थी कि इस मजदूर को नाले में भेजा जाए, या किसी बड़े घटना के इंतजार में थी दिल्ली सरकार। सवाल है, आज नहीं कल जरूर पूछा जाएगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।